आई एम सॉरी बीजी, मुझे माफ कर देना। ले लवली, पहन ली ये गहने। खुशियां मनाओ शमी जी, पोती का हक मार के बेटी के गहने आपको मुबारक हो। बीजी, बीजी मेरी बात सुनो। बीजी कहाँ जा रहे हो? अपनी बहू के बदन से नोच कर लाई, उसका हक मार के लाई। ले ले पहना ले, पहना ले अपनी बहन को ये कंगन। स्त्री धन था उसका, मायके से लाई थी वो। आज मैंने वो भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया हमने उससे। फिर भी हमारे बच्चों की भूख शांत नहीं हुई। क्या करूं मैं ऐसा? क्या करूं? कलेजा काट के दे दूं इन्हें ताकि इनकी भूख शांत हो जाए? खूब खरी खोटी सुना के आई हूं आज मैं बेचारी को। दिल टूक टूक कर दिया, इतने घाव दिए, इतने घाव दिए। स्नेह की, लगाव की, रिश्तों की सारी डोरियां तोड़कर आई हूं आज मैं। जानते हो क्यों? ताकि ये हमारे बच्चे कभी बबीता को लालची ना कह सके। ये सोचकर कि रिश्तों की डोरियां कहीं उसके हाथ ना बांध दे। हमारे प्यार की कोई मीठी सी याद ना बची रहे जो उसे सही फैसला लेने से रोके। सब खत्म कर दिया, सब तोड़ कर आई हूं। क्या दिया उसे हमने? इतने सालों की उसकी सेवा और प्यार के बदले धोखा, आंसू, तिरस्कार। सच कहते थे जिया, मुक्त कर दो उसे, मुक्त कर दो ताकि वो थोड़ा सा जी सके, एक नई जिंदगी शुरू कर सके। संभालो अपने आप को शमी जी, क्या कर रही हो? कितना कुछ सुनाया मैंने मिनी को, ना दिल दुखाया मेरी फूल सी बच्ची को। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे। माता रानी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यही चाहती थी ना तू? तूने जो इतने साल हमारी सेवा और आज उसका दाम लगा दिया। हाँ, हम दाम लगाएंगे। मिनी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी, कोई स्त्रीधन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पर मुझे चाहिए। उनकी दी हुई ज्वेलरी पर मेरा भी हक बनता है, तो मुझसे पूछे बिना मेरा हक कैसे वापस दे सकती है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मिन्नी वहां पर जाए और ये गहने लौटा कर आए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं खाना छोड़ दूं। अरे छोरी सुन, ये देख तेरे लिए बढ़िया सा गुड़ कूट के रखा है मैंने। जो खाए गुड़ चना कुछ रहे गना। बड़ी एंग्री बर्ड सी लग रही है, क्या बात है? अरे पार्सल कहां से लिया ही हैं? और सुन तो, और क्या बात है? मदर डॉक्टर के बीच में कोई टेंशन सी हो गई क्या? और बता तो सही क्या बात है? अरे सॉरी, सुन तो। पैर भी छुआई, माफी भी मांगाई और ज्वेलरी भी वापस कराई। अब तो खा ले, अब तो हो गई ना तेरी जिद पूरी। अगर तुझे लगता है कि वो मेरी जिद थी तो ठीक है, वापस लेकर आ जा गहने। वैसे भी
मैं क्यों तेरा हक छीनूं? तो तू क्यों मेरी बात सुने? होती कौन हूं मैं तेरी? वैसे तो तू मेरी बेब्स है, जिसके कहने पे मिन्नी कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुझे फिर भी समझ नहीं आती ना, तो सुन ले बबीता, ये बात सच है, मैं तेरी बात आज नहीं मानने वाली थी। तेरी बात का ना कोई सेंस भी नहीं था, बहुत स्टूपिड सी बात थी वो। लेकिन फिर पता है मैंने तेरी बात क्यों मानी? क्योंकि तूने लाइफ में पहली बार जिद की, और मुझे तेरा ये जिद करना ना अच्छा लगा। फेब्स, अगर तूने पहले कभी ऐसी जिद की होती ना, तो आज हमारी सिचुएशन पर देखना हनुमान अंकल, एक दिन मेरी बेब सही बात पे जिद करेगी, और उस दिन इसे अपनी मर्जी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। She'll be unstoppable. Right, हनुमान अंकल? मिन्नी, तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया? तुझे वो गहने चाहिए थे क्या? बेब, तो सच में इतनी डम्ब है क्या? पागल है? तुझे मैं वो स्टूपिड जनानियों जैसी लगती हूँ जो ज्वेलरी के लिए लड़ाई लड़ेंगी। वैसे भी इतनी हैवी ज्वेलरी मुझे पसंद भी नहीं, तुझे भी पता है। तो एक बेब्स, मेरी प्रॉब्लम को समझ यार। तू बहुत भोली है यार, कुछ ज्यादा ही सीधी, इतना नहीं होना चाहिए सीधा। तू समझ यार, मतलब कोई भी ऐरा गैरा ऐਵੇਂ ही आके तुझे बुद्धू बना जाता है मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि तू मुझे रोक लेती है, कभी कस्में देके, कभी रोके, और ये कभी ऐसे खाना पीना छोड़ के। देख बेब्स, आज ज्वेलरी वापस दे दी तो दे दी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन कल आले मिलने के लिए मत मान जाना झट से। वो तो हम लेके रहेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है। और सुन मेरी बात, इस बार अगर तूने मुझे मना कर दिया ना, तो ट्रस्ट में सबने ठग लेना है तुझे। मैं सही कह रही हूँ ना हनुमान अंकल? भाई देखो, बात ऐसी है कि मेरे को तो बीच में घसीटो ही मत आप लोग, बिल्कुल भी मत घसीटो, क्योंकि भाई लेडीज लोग का ये तो समझ में नहीं आता कि कब एकदम से आप खुश हो जाओ, कब नाराज हो जाओ, कब टेसू बहाने लगो। तो मैं तो भाई इस मैटर से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता हूँ। अब क्या है कि अगर कोई फौजदारी का मामला हो तो एक बार को मैं हैंडल कर लूँ, मेरे समझ में आ जाए, लेकिन ये तो किचन पॉलिटिक्स मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती। अब आप लोग जानो, आपका काम जाने। वेल, खाना वाना खा लेना, और बाकी गुड़ लाया हूँ गाँव से, वो खा लेना। तो गुड़ गर्ल्स की तरह गुड़ खा लो अब आप। कल कोर्ट में पहली हियरिंग है बेब्स, खूब लड़ाइयां लड़नी है। अच्छे से सेहत बना के जाते हैं, खा पी के। नेक्स्ट टाइम खाना पीना छोड़ने के लिए मत बोलना। इमोशनल ब्लैकमेलर।
मिनी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमें जाना कहाँ है? बेब्स, तीरथ अंकल ने तो यही मिलने के लिए कहा था, इसी गेट पर। पता नहीं, अब मैं फोन करना तू। हाँ, मैं देखती हूँ। बबीता जी, मिनी, वो रे, कहाँ रह गए आप? देर हो गई आप लोगों को। अरे आपने 11 o'clock आने के लिए बोला था ना, अभी तो 11 बजे भी नहीं। आपके हस्बैंड कब के अपने लॉयर के साथ आ गए और काउंसलर के पास बैठे हैं। पटियाला के सबसे बड़े लॉयर किया आपके हस्बैंड ने। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, और वैसे भी कानून की निगाह में तो सब बराबर ही होता है। ऐसे तो ना कोई किसी भी जज को इन्फ्लुएंस कर देगा। आप टेंशन मत लो। आई 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 मेरे साथ। तू ठीक है? बड़ी बड़ी कमाल की बात कर दी आपने अग्निहोत्री जी। सॉरी मिस्टर खुराना, वो क्या है, ये सारे हमारे लॉयर्स वाले जोक्स हैं, आपको शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे। पर क्या करें भाई, हम लॉयर्स को भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना? अदरवाइज तो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कहते हैं जी, बुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। करेक्ट। अशोक साहब, ऑमलेट खाएंगे? मदान साहब, आप खाएंगे? अरे भाई, कैंटीन वाले ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाता है, हरी मिर्च और अदरक डालकर। ओ नहीं जी, आप तो बस ये काउंसलिंग की फॉर्मेलिटीज जल्दी से पूरी कर दो। वो क्या है, आज हाई कोर्ट में मेरी एक सुनवाई भी है, ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा मैं। बस वो लोग आ जाएं। जी जी जी, ये लो आ गए वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मदन सर। क्या भाई तीरथ, अरे खड़ा क्यों है, बैठ जा। अरे बैठ जा। और बाकी सब ठीक ठाक? हाँ जी सर, ऑल ओके। बैठो। हाँ जी, मिस्टर अशोक खुराना एंड मिसेस बबीता खुराना। हाँ, तो ये म्यूचुअल कंसर्न का केस है। जैसा कि मदान साहब ने बताया कि दोनों के बीच रिकंसिलेशन का कोई चांस ही नहीं है, तो फिर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता हूँ। क्या है कि अगर तुम दोनों को रिकंसिलिएशन यानी कि सुलह करना है, तो दोनों को 6 महीना एक साथ रहना होगा एक ही छत के नीचे। अगर तुम दोनों अग्री करते हो तो फिर बोलो। ओ बिल्कुल नहीं जी, नॉट एग्रीएबल, राइट तीरथ? यस सर। दोनों नहीं रहना चाहते सर। ठीक कह रहा है ये बबीता जी। फिर तो कोई बात ही नहीं जी। ये लो, यहाँ पर साइन ले लेना और थंब इम्प्रेशन भी ले लो। जी सर। अरे अभी तक तो हमने कुछ बड़ा बड़ा भी नहीं, पेपर्स ऐसे कैसे साइन कर दिए? ठीक है, इसे रेगुलर प्रोसीजर। अरे
तो बिना पढ़े तो साइन नहीं कर सकते ना। और ये क्या? फिर तो ठीक है। मदान साहब, कैंटीन चलिए, चाय पिलाता हूँ। आज स्पेशल चाय पिलाता हूँ फैमिली कोर्ट की। राणा साहब, आप भी चलिए, आप भी चलिए जी। लेट्स गो अशोक, चल। कहाँ गए ये लोग? चाय पीने ऐसा ही कुछ बात कर रहे थे। अरे तो काउंसलिंग होनी थी ना। हो गया, सब हो गया। हो गई? काउंसलर ने सब देख लिया, मदर से मिल लिया तुम्हारी और सिग्नेचर ले लिए, सब हो गया बस। अरे कोई काउंसलिंग हो ही नहीं ना, यही तो बात है हनुमान अंकल। अरे बस साइन ले लिया और हो गया। कोई मजाक था क्या? नहीं सुनो मेरी बात। और ऊपर से वो काउंसलर अंकल पापा जी के वकील से हंस-हंस के बातें करे जा रहे हैं। आप बताओ मैं इस पे रिएक्ट ना करूं तो क्या करूं? अच्छा ठीक है, आप पहले तो बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। आप समझ नहीं रहे यार और तो मेरी ये बात। बात आप बैठ के भी तो बोल सकते हो। देखो एक बात ये है कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं कि आप नाराज किस बात से हो, आप डिस्टर्ब क्यों हो, व्हाई? भाई कोर्ट कचहरी है, टाइम लगता है इतना। भाई लाले बता, भाई बतेरा टाइम लग जाता है, ये तो कुछ ना लगा। हाँ सर साहब, आप तो जानते ही हो। हाँ अब कुड़िया सब कुछ ठीक तो हुआ, जल्दी जल्दी निपट गया, बस और क्या चाहिए अपने को। ठीक नहीं था ना अंकल? अरे यार कब से वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट समथिंग वाज मिसिंग। मतलब वो जो पापा जी का लॉयर था ना, वो इतना इन्फ्लुएंशियल था वो उस काउंसलर पर कि काउंसलर उन्हीं की बातें मान रहा था, उन्हीं की ओर देख रहा था। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आप बताओ क्या मिसिंग क्या है, आप साफ साफ बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। हाँ ठीक है, फिर साफ साफ बात यह है हनुमान अंकल कि मुझे डर लग रहा है कहीं वो लोग उसी तरह जज को ना इन्फ्लुएंस कर ले। मिनी देख, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा था। वो तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। या तू ना हमेशा यही बोलती है बेब्स। तो कुछ समझदारी से सोच के देखना मिनी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो शायद पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और फिर वो कोर्ट है, न्याय का मंदिर, वहां पे भले किसी से भी दोस्ती हो, पर जज फैसला सिर्फ सही के हक में लेते हैं। और फिर वो तीरथ सिंह में कह रहे थे कि कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। और तो तीरथ अंकल की बातों में आ गई, राइट? बेब्स वो कह कुछ और रहे थे, उनका मीनिंग कुछ और था। देखा नहीं कैसे डर रहे थे उस मदान के सामने। मुझे ना ये मदान बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी लगता है। शक की भी हद होती है मिनी। ये बात तो पहले ही क्लियर की थी ना कि काउंसलिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, और थोड़ा कम टाइम लगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मिनी कम से कम हमें कोर्ट की तो इज्जत करनी चाहिए। हाँ करेक्ट बात कही तेरी मम्मी ने एकदम। भाई आप कोर्ट को भी तो कुछ रिस्पेक्ट दो, उसकी भी तो समझो। भाई कोर्ट कचहरी जो है उस पर आपको थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जज को इन्फ्लुएंस में लेना इतना आसान थोड़ी होता है। जज है भाई वो। हाँ ये बात माना कि जो वकील लोग होते हैं भाई ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, घाघ होते हैं ये। अभी अपनी बातों को, तथ्यों को ऐसे करके सामने पेश करते हैं जज के, कि जज को लगता है कि भाई वो सही फैसला ले रहे हैं। बट फैसला हर बार सही फैसला नहीं होता। ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर है।
है कि नहीं है? फिर इब के बोलूं छोरी मैं, देख बात अच्छी कि तू ना रिलैक्स हो जा। पहली बात तो ठंड रख थोड़ा सा और शांति से बात सुन कि देख कोर्ट है, वो न्यायालय है, वो जो भी डिसीजन लेगा सही लेगा, और वैसे भी तेरे साथ न्याय होगा और तेरी मम्मी के साथ भी 100%। तो तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब लाले, बात ऐसी है कि तू उस तीरथ को बुलवा के उससे पूछ ले भाई एक्चुअल मैटर क्या है, ये मामला क्या है, उससे पूछ। ठीक है सर साहब, अभी पूछ लेता हूँ, मैं करता हूँ फोन उसको। सर सोचना और फरमाना जो मैंने कहा था। श्योर सर। सर मैं काम खत्म करके आता हूँ। हाँ जी मिस्टर खुराना, बात हो गई है तीरथ से। अब देखिए चारा तो डाला है, मछली फंसती है या नहीं ये देखना है जी। और तो तूने उनसे क्या कहा तीर्थ? जीजा जी मैंने तो फोन करके साफ साफ मना कर दिया कि ये कोई मामूली केस नहीं है। हमारे घर का केस है, मेरे जीजा जी के घर का केस है, तो कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और जीजा जी हम केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जीजा जी मैं इन दोनों को कॉम्पनसेशन दिलवा के रहूंगा। ईमानदार हो ना आप? लो जी जी। लेकिन ये जो वीर बालिका के फादर है ना, उनका जो वकील है वो बहुत घाघा आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ है वो। बताओ भाई लाले, उसने हमारे वकील को खरीदने की कोशिश कर ली भाई, और ऊपर से ये मिनी का जो फादर है ये एक भी दमड़ी छोड़ने को तैयार ना है। कत्ती मक्खी चूस हो रहा भाई, बताओ। मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल सा केस था पहले, अब ये सिंपल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे।